दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपको ना होगा कभी गम, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम। यानी कि आप बड़ी बड़ी संख्या में किस संख्या से भाग दे पाएंगे, आप देख कर बता सकते हैं कि हाँ इस संख्या से इसमें भाग लग जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं और आगे क्या क्या किस किस संख्या से भाग लगने वाला है इसको देखते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाग देने का नियम क्या होता है, और 2 से 10 तक हम जानेंगे कि 2 से 10 तक अगर है तो किसी संख्या में 2 से भाग लगेगा कि नहीं, या 3 से या 4 से, ऐसे करके हम सभी देखेंगे। कह रहा है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0, 2, एक मिनट, 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई अंक, ये वाला इकाई होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा होता है, तो इकाई वाला अंक यदि इनमें से कोई भी आ गया 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या आपका 2 से भाग लग जाएगा। जैसे 20 है, इकाई अंक 0 है, यहाँ पे 62 है, इकाई अंक 2 है, 44 है, इकाई अंक 4 है, फिर 126 है, इकाई अंक 6 है। तो ये सभी क्या है कि 2 से भाग लग जाएंगे। जैसे हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं 4, 5, 6, 8, 0 और फिर 8, ठीक है। अब ये आपसे कोई पूछेगा कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं, तो आपको केवल इकाई अंक वाला देखना है कि इकाई अंक पे क्या है, इनमें से कोई एक संख्या है। तो अगर ये रहता है तो ये आपका 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। यही आपका 2 से विभाज्य होने का नियम होता है। दूसरा हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, संख्या के सभी अंकों का कुल योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एग्जांपल हो गया 1, 2, 3 है, ठीक है, 1, 2, 3 है। तो इसमें क्या करना है कि सभी अंक को जोड़ दीजिए, 1 प्लस फिर 2 प्लस 3। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 1, 2, 3 और 3 6 हो गया। तो क्या 6 3 से विभाज्य होता है? अगर विभाजित होता है 6, तो ये पूरा संख्या जो है 123, ये भी आपका 3 से विभाज्य होगा। जैसे ये वाला संख्या लेते हैं 2, 7, 9, 3, ठीक है। तो इस सभी अंकों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 और 3 21 होता है। तो 21 तो हम जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 3 से ये विभाज्य होता है। तो इसलिए ये सभी संख्या जो है ये 2793, ये भी आपका 3 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट हम विभाज्यता का नियम जानते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कोई संख्या है तो 4 से कैसे कटेगा, ये आप देखकर बता सकते हैं। कैसे? तो संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरह कटनी चाहिए, या अंत में 2 शून्य होगा तो भी आपका वो संख्या क्या होगा, 4 से कट जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 624 है, ठीक है, 624, इसमें क्या करना है, आपको लास्ट के 2 संख्या को देखना है, यानी 2 अंकों से मिलकर जो संख्या बनी है उसको देखना है। तो 2 और 4 से मिलकर क्या बना है, 24। तो क्या 24 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो 4 छक 24, 6 बार में पूरा पूरी कट जाता है। तो इसलिए ये संख्या जो होगा 624, ये पूरा संख्या जो इतना बड़ा है ये आपका 4 से कट जाएगा। इसे हम बड़ा संख्या लेते हैं 1, 2, 3, 4, और फिर यहाँ पे हम क्या ले लें, 00 ले लेते हैं, ठीक है। तो यदि लास्ट में 2 अंक के लास्ट में क्या मिल जाए कि 2 को 0 मिल जाए, तो ये भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 4, 5, 6 और फिर 2 और 8, ठीक है। ये इसमें क्या करना है कि लास्ट के 2 अंकों को देखना है। तो इससे कौन सा संख्या बना है, 28। तो 28 4 से विभाज्य है, ये 28 जो है ये क्या है, 4 से विभाज्य है। तो ये पूरा संख्या जो होगा वो 4 से विभाजित होगा। यही 4 से विभाज्य होने का नियम होता है। दोस्तों 5 से विभाज्य होने का नियम बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे होता है। कह रहा है कि संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक केवल 0 या 5 होना चाहिए।
कोई भी संख्या है, अगर इकाई अंक उसका 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो संख्या आपका 5 से विभाज्य होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए लो, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं 20, 65, 440, 125, 280, फिर हम ले लेते हैं 4, 5, 8, 0, 9, 5। तो इकाई अंक क्या है? 5 है, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 6, 5, 00, तो इकाई अंक क्या है? 0 है, 5 से विभाज्य होगा। यानी कि बस हमें इकाई अंक ही देखना है। अगर इकाई अंक 0 या 5 आता है, कोई भी एक रहता है इकाई अंक पे, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि आपको 2 और 3 का याद है कि 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होता है। 3 से क्या कहता है? अगर संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो क्या होगा? पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। ये 2 अगर नियम आपको पता है तो 6 का भी नियम आपको याद हो जाएगा। कह रहा है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन करती है वो 6 से भी विभाज्य होती है। जैसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं 486। तो ये क्या है? 2 से विभाज्य है कि नहीं? इकाई अंक हमें देखना है, 6 है, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से विभाज्य होगा। अब 486 है, इसमें सभी अंकों को जोड़ दीजिए, तो 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 3 से विभाज्य है, तो ये पूरा संख्या जो होगा ये आपका 3 से विभाज्य है। तो कोई संख्या यदि 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप जैसे 288 दिया गया है, ठीक है, 288, ये क्या है? इकाई अंक 8 है, इसका मतलब 2 से विभाज्य होगा। फिर क्या करना है कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए, 2 और 8 10, 10 और 8 18, तो ये संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। तो जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तो ये 288 जो है वो 6 से भी विभाज्य होगा। यानी अगर आपसे कोई संख्या पूछ दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि और भी एग्जांपल ले सकते हैं 5086, ठीक है, फिर 2। अब इसको आपको बताना है कि क्या ये 50,862 6 से विभाज्य है? तो सिंपल क्या करना है कि आपको 2 और 3 से जांच कर लेना है। इकाई अंक 2 है, 2 से विभाज्य होगा। अब सभी अंकों को जोड़ दीजिए, 5 और 0 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, तो 21 क्या है? 3 से विभाज्य है। तो जब 21 3 से विभाज्य है तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है तो वो संख्या क्या होता है? 6 से भी विभाज्य होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि 7 से कोई संख्या भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको कैसे पता करते हैं। तो कह रहा है इकाई अंक को दुगुना करें, फिर उसे शेष बची संख्या में से घटाएं। यदि परिणाम 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं परिभाषा क्या कर रहा है, उसको छोड़िए। जैसे कि 1 2 6 7 है, ठीक है, करते हैं सबसे पहले छोटा संख्या ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं 364 है। ठीक, इसमें क्या करना है, इकाई अंक जो भी है 4 है, 4 है इकाई अंक, तो 4 में करना है 2 से गुना, कितना आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा ना। अब बच क्या गया है? 36, तो इस 36 में से 8 को घटा लेना है। जब 36 में से 8 को घटाइएगा तो क्या आएगा? 28। या 28 7 से विभाजित है, यानी कि विभाज्य है? बिल्कुल है, 7 चौका 28, ठीक है, यानी 4 बार में पूर्णतः विभाजित है। तो जब इस तरीके से आप कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो ये लास्ट में जो है ये अगर 7 से विभाज्य होता है तो ये पूरा जो संख्या है ये 7 से विभाज्य होगा। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये है 1267, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसका दुगुना कर देना है, 7 का करना है दुगुना, 14 आएगा। अब बचा क्या है, 126 में से 14 को घटा लीजिए, कितना आया? तो ये हो जाएगा 112। अब 112 है, ये भी हमको पता नहीं है कि 7 से भाग लगेगा कि नहीं। फिर क्या कीजिए, इसमें 2 से इसका दुगुना कर दिए तो 4 आएगा, है ना। अब इसमें बच क्या गया है? 11,
तो 11 में से 4 को घटा लीजिए, 7 आया। तो क्या 7 7 से विभाजित है 7 जो है 7 से विभाज्य है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 1267 जो भी है ये आपका 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 से। दोस्तों 8 से विभाज्य होने का नियम कुछ अलग है। इसमें आपको क्या करना है, अगर बड़ा बड़ा संख्या आ जाता है तो बस हमें इसमें 3 अंक देखना है, लास्ट के 3 अंक देखना होता है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, या अंत में 3 शून्य होना चाहिए, तो वो 8 से विभाज्य हो जाएगा। देखते हैं आगे एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे देखिएगा लो 208 है, क्या है 3 अंक का ही है, हमें लास्ट का 3 अंक ही देखना है। तो इसमें तो आपको 8 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा संख्या आ जाता है, कोई बड़ा संख्या आ जाता है, जैसे कि 28816, ठीक है, ये वाला संख्या सपोज आ जाए, तो ये भाग 8 से लगेगा कि नहीं, इसको देखना है। तो क्या कीजिए, लास्ट से 3 अंक को उठाइए, तो इससे कौन सा संख्या बन रहा है 816। अब 816 में यदि 8 से भाग लग जाता है, अगर 816 में 8 से भाग लग जाता है तो 28816 में भी 8 से भाग लग जाएगा। इसमें क्या होता है, कोई भी बड़ा संख्या दिया रहे उसका लास्ट का 3 अंक लेना है, उससे जो संख्या बन रहा है उसमें 8 से भाग देना है। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो पूरा जो संख्या होगा वो पूरा 8 से विभाजित होगा। ठीक है, या दूसरा क्या कह रहा है कि लास्ट में 3 गो जीरो होना चाहिए। जैसे कि ले लीजिए यही एग्जांपल, लास्ट में कई गो जीरो, 3 गो, तो ये 8 से विभाजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 से। 9 से भी बिल्कुल इजी है, संख्या के अंकों का कुल योग या जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लेते हैं 2856, कितना हो जाएगा 8 10 5 15 6 21 हो गया। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं 6 और जोड़ लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका कोई संख्या दिया गया है, इसको बताना है कि 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें भी सिंपल तरीका है, सब अंकों को जोड़ लीजिए, 2 और 8 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 6 27, टोटल कितना आ रहा है, टोटल हमारा आ रहा है 27। तो 27 जो है वो 9 से विभाज्य है, तो बिल्कुल है, 3 बार में ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो जब 9 से ये 27 विभाज्य हो जाएगा तो ये पूरा संख्या जो है 28,566 ये भी 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 में सिंपल है, लास्ट में अगर जीरो दिख गया 10 से विभाज्य है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं 20, 620, 4400, 1260, यानी कि लास्ट के अंक देखिए, लास्ट में क्या है 0 0 0 0 0, तो ये क्या होगा 10 से विभाज्य हो जाएगा। अच्छा 10 से तो विभाज्य हो गया, चलिए मान लिए, क्या यह 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इकाई अंक अगर 0 रहता है तो वो 2 से विभाज्य होता है। अच्छा अगर 5 से पता करना हो तो ये सभी जो संख्या है वो 5 से विभाज्य होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग 5 का नियम क्या पढ़े हैं, यदि इकाई अंक 0 या 5 होता है तो वो 5 से विभाज्य होगा। लेकिन वहीं अगर हम इसका अपोजिट कर दें कि 4 5 6 और फिर हम 5 कर दें और इसको हम देखें कि क्या यह 10 से विभाज्य है, तो नहीं होगा 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य होने का नियम क्या है, लास्ट में 0 होना चाहिए बस। लेकिन अगर 5 से विभाज्य का पूछे तो ये 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि लास्ट अंक 0 आएगा या लास्ट अंक 5 आएगा तो वो 5 से विभाजित होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्या है।